अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.18। कंसिडर ए सिस्टम हुज स्टेट्स आई 80 एंड टू ऑब्जर्वेबल ए एंड बी आर गिवन। हमें फंक्शन गिवन है एट लेटर टाइम टी पे एंड अब टू ऑब्जर्वेबल गिवन है ए एंड बी। वी परफॉर्म कहते हैं कि क्वेश्चन ये है, वी परफॉर्म ए मेजरमेंट वेयर ए इज मेजर्ड फर्स्ट एंड देन बी इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। Find the probability of obtaining a value of under root 2 for A and value of -1 for B. Then, now we measure B first and then A immediately afterwards. Find the probability of obtaining a value of -1 for B and value of under root 2 for 2. Compare the result of A and B. Explain. ठीक है जी, तो हम इसको बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले हम एगन वैल्यूज़ जो हमारे पास एक गिवन है, हम इसकी एगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। हमारे पास एक जो मैट्रिसेस गिवन है, अगर मैं इसको सेंटर करूं ताकि आपको इसमें नज़र आए, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो एगन वैल्यूज़ ऑफ ए, जैसे हमारे पास ये मैट्रिसेस गिवन है, इसकी एगन वैल्यूज़ हम फाइंड करते हैं। इसकी सर्कुलर इक्वेशन बनाई 2 ओवर अंडर रूट 2, हमने इसको भी यूटिलाइज किया जो कांस्टेंट है 7, तो इज़ इक्वल टू 0। और ये फॉर सेकुलर जो हमारे पास अगर लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हम चाहते हैं तो इसके लिए इसका मॉड 0 की इक्वल होना चाहिए। तो दिस विल गिव दिस हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब इसमें हमको पता है कि ये अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि 2 फैक्टर है ना, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फार्म बन जाएगी माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई जब हमने एक को डायगोनलाइज किया, ठीक है। अब हम इसमें जो बी के लिए देख रहे हैं कि उसकी आइगन वैल्यूज या इसकी आइगन वेक्टर्स देखते हैं, ठीक है। नाउ वी सर्च फॉर आइगन स्टेट, क्योंकि हमने आइगन वैल्यू जब भी आ जाती है तो इसकी आइगन वैल्यूज भी आनी चाहिए। तो फॉर द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज वो इफ वी राइट a1 इज इक्वल टू u1 u2 u3 एंड इन द आइगन स्टेट a1 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर हम इसकी आइगन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a1 की आइगन वैल्यूज़ जो कि a1 इक्वल टू 0 आई थी, इसकी कोरस्पॉन्ड आइगन वेक्टर हमारे पास ये आएंगे। इसकी 3 इक्वेशंस ये जैसे हम प्रीवियस सॉल्व कर रहे थे। इसके बाद जनाब हमारे पास ये आइगन वैल्यूज़ उसके लिए आ जाएंगी a1 इज इक्वल टू दिस विच इज इक्वल टू दिस, एंड ये हमारे पास आ जाएगा आइगन वेक्टर, क्योंकि ये नॉर्मलाइज अभी तक यहाँ तक हमने नहीं किया। u3 इज इक्वल टू 0 -1 एंड 1, इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर हमारे पता है कि a1 और a1 का जो आउटर प्रोडक्ट कैट एंड ब्रा शुड बी इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा, तब हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो u3 स्क्वायर 2 इज इक्वल टू, तो u3 की वैल्यू अगर हमने फाइंड की तो u3 की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास a1 आ जाएगा। a1 द फर्स्ट नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर। जो सेकंड आइगन वैल्यूज़ है जो क्योंकि वो डिजनरेट थी तो उसमें हम एक को सॉल्व करेंगे, दूसरे की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ जाएगी। तो सेम गोज फॉर द डिजनरेट आइगन वैल्यूज़, जिसमें हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे। a2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2, यानी ax इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स। ये लैम्डा क्या थी हमारे पास, ये आइगन वैल्यूज़ थी, ठीक है। और a हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस था जिसके लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं, और x क्योंकि अननोन है हमारे पास, जिसमें हमने इसको लिखा v1 v2 एंड v3 से लिखा है, ठीक है। और इस तरीके से लैम्डा और ये x अगेन अननोन हमारे पास, आइगन वैल्यू हमारे पास 2 है, x इज अगेन अननोन जो कि उन्होंने v1 v2 एंड v3 से नोट किया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब भी हमारे पास ये मैट्रिक्स की इक्वेशन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 इक्वेशन आएंगी इसमें एज यू आर लुकिंग। तो अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई और थर्ड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे पास v1 इज इक्वल टू v1 एंड द सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन विल यील्ड v2 इज इक्वल टू v3। इट मींस ये जो इक्वेशन है v2 और v3 की वैल्यू गिवन इक्वल दे रही है। तो ड्यू टू द डिजनरेसी जो कि हमारे पास 2 है, वी हैव ओनली 1 इक्वेशन लेफ्ट फॉर 3 अननोन एनी वेक्टर इन सबस्पेस plane with 2 equal coordinate is an eigenvector with eigenvalue is equal to this 2 over under root 2. We can arbitrarily choose। अब जब हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज मतलब ये v2 और v3 की वैल्यू सेम आ रही है तो हम एक को अज्यूम करेंगे तो दूसरा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेट्स सी,
यानी हमारे पास v1 v2 v3 इसकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी इन तीन क्वेश्चन से। तो अगर हम ये वैल्यूज़ फाइंड करें तो जो पहला है हमारे पास v1 की कोरस्पॉन्ड a2 इज इक्वल टू दिस, इसमें आप v1 v2 v3 की वैल्यूज़ अगर हम प्लग करें तो जो हमें भी फाइंड करेंगे इसमें, तो a2 जो आइगन वेक्टर आएंगे इसके हमारे पास 1/2 0 1 1 एंड a3 के आइगन वेक्टर हमारे पास आएंगे 1 0 0। फैक्टर 1/2 इज ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। Now we are able to calculate the probability of obtaining a is equal to 2/√2 which is equal to √2, क्योंकि हम इसको इस तरीके की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो probability for at any state is equal to, probability का हमारे पास फार्मूला क्या है, ये sum of j is equal to 1 to m sum of j si मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नॉर्मलाइजेशन। अगर ये नॉर्मलाइज है तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी स्टेट अगर नॉर्मलाइज है, अदरवाइज अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो हम इसको नॉर्मलाइजेशन से भी डिवाइड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि सम ऑफ जे इज़ इक्वल टू 1 to n या m, ठीक है, और जो ए जे, ठीक है, और साई एंड इस तरीके से होल मॉडुलस का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो पहली स्टेट थी, क्योंकि हमारे पास स्टेट कितने थे, दो थे, a2 था, a3 था, a1, तो हमारे पास वैल्यू 0 की इक्वल टू 0 आ रही थी। a2 साई मॉडुलस का स्क्वायर प्लस a3 साई मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साई एंड साई जो कि नॉर्मलाइजेशन की कांस्टेंट की इक्वल होगा। तो साई हमारे पास गिवन है 513, तो हम इसको ये कैट इसका गिवन है, इसका बराबरी हम फाइंड कर सकते हैं, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके इट शुड गिव 0। तो हमारे पास साई एंड साई भी हम फाइंड करेंगे एंड a2 एंड साई। तो देखें जी, वी हैव टू डू फ्यू कैलकुलेशंस फॉर द प्रोबेबिलिटीज़। फर्स्ट a2 एंड साई हमें चाहिए, तो a2 एंड साई, a2 इज़ गिवन, साई इज़ गिवन आल्सो, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 412। a3 एंड साई हमें चाहिए यहाँ पे, तो a3 एंड साई, दिस गिव्स 5, एंड साई हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे साई एंड साई की एक कैट एंड ब्राई की मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव्स 35। तो ये वैल्यूज़ सारी द फर्स्ट 2 3 जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यानी दिस वैल्यूज़, दिस एंड दिस, ये हम प्लग करेंगे इस फार्मूले में, ठीक है, a2 साई मॉड का स्क्वायर प्लस a3 साई, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी वैल्यूज़। प्रोबेबिलिटी फॉर जो आइगन वैल्यू √2 इट इज इक्वल टू 8 प्लस 25/35, तो दिस गिव्स 33/35। इसके बाद जी, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन दैट द रिजल्ट ऑफ मेजरिंग ए ऑन साई इज √2। इसके बाद जी अगर हम क्वेश्चन देखें, कोई क्वेश्चन हमारा इसका पार्ट अगर सर्वाइव है, नो, अच्छा जी, आफ्टर द मेजरिंग ऑब्जर्वेबल द स्टेट साई विल कोलैप्स इनटू वन ऑफ द आइगन स्टेट, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो एक नई फॉर्म में चले जाता है। तो कोरस्पॉन्डिंग टू मेजर आइगन वैल्यू, सिंस वी आर मेजर्ड, हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी √2, आवर सिस्टम विल बी इन आइदर इन आइगन स्टेट a2 और a3, ठीक है। नाउ द इक्वेशन इज इफ वी परफॉर्म मेजरमेंट फॉर बी, अब बी के लिए हम पहले ए के लिए किया, अब बी के लिए करेंगे बिल्कुल सेम प्रोसीजर। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, उसकी सेकुलर इक्वेशन बनाई, आइगन वैल्यूज़ फाइंड की, b1 b2 b, इसकी वैल्यूज़ आ गई, एंड देन वही 1 डी जनरेट, हमारे पास दो वैल्यू रिपीट हो रही है, ये दोनों b2 एंड b3 जो कि डी जनरेट है, एंड एक जो नॉन डी जनरेट है जो कि रिपीट नहीं हो रही। तो हम इसके आइगन वेक्टर एज प्रीवियस सॉल्व करेंगे। देखें जी, हमने इसके आइगन वेक्टर फाइंड किए, b2 इज इक्वल टू दिस एंड b3 इज इक्वल टू दिस, एंड इसके बाद जो हमारे पास सेकंड आइगन वैल्यूज है उसकी भी लिए हमारे पास स्टेट आएंगी, ये आइगन स्टेट वो ये आ रही है, ये b1, एंड इस तरीके से हम नॉर्मलाइजेशन के लिए हम इसको इससे डिवाइड किया हमने एज प्रीवियस, जैसे हम सॉल्व करके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर आ गया और दूसरा भी इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये स्टेट दोनों इक्वल आ रही हैं, जो पहले ए के लिए और बी के लिए, तो फिर तो मतलब कि अगर हम पहले ए मेजर कर लें या बी मेजर कर लें या पहले बी मेजर कर लें बाद में, इट डज़ नॉट
अफेक्ट, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, इट विल अफेक्ट। तो ये हमारे पास आपने स्टेट इसमें देख लें कि b1 की वैल्यू देख लें, इसके स्टेट आइगन वेक्टर देख लें, एंड सिमिलरली आप जो है ये देख लें, और जो पहले हमने फाइंड किया अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ज़ाहिर बात है इनका जो कम्यूटेशन है वो नॉन ज़ीरो होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ए बी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस बी ए फाइंड किया, ए बी फाइंड की थी पहले, ये देखिए ए बी फाइंड किया, फिर बी ए फाइंड किया, दोनों का प्रोडक्ट लिया तो ज़ीरो आया। Remember that if two operators commute, the result of their measurement will not depend upon the order in which they are carried out, hence the probability is again zero। तो हमारे पास दोनों की probability का जो difference होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, कि अगर हम पहले एक को find कर लें या दूसरे को find कर लें। So in both cases the probability is zero। To remind you that is because both operators have the same eigenstate and the task was to inspect whether जो हमारे पास पोस्टुलेट था, कहता है कि जो अगर आर्डर चेंज करें ऑपरेटर का तो इसकी क्या जो है हमारे पास आइगन वैल्यूज आइगन से डिफरेंट होगी या सेम होगी।